कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद है बढ़िया होंगे। लॉकडाउन फिर से लग चुका है तो अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन के लिए x और y आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, r और थीटा चाहिए। r क्या होता है, मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा क्या होता है उसकी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कल आपने पढ़ी थी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये हो गई थीटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में बात करते हैं, कौन से ट्रायंगल में, ओ पी क्यू के अंदर। यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये फिर से x हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी आपकी y। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, cos थीटा की बात कर लेते हैं। तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को आप क्या बोलते हो, मॉडुलस बोलते हो, और मॉडुलस को हम किससे लिखते हैं, r से। ठीक है, तो x अपॉन r हो गया। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r cos थीटा के इक्वल। उसी तरह से भाई sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, y अपॉन r के इक्वल। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, r sin थीटा के इक्वल। ठीक है, अब देखो z आपका किसके इक्वल था भाई, x प्लस आयोटा y के इक्वल था। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, r cos थीटा, और y की जगह पे आयोटा r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन भी ले सकते हैं, तो r कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो यानी कि z की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। और ये क्या हो गया आपकी पोलर फॉर्म। r क्या होता है भाई, मॉडुलस, और ये जो थीटा है ये क्या होती है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, चलिए। सबसे पहले z इज इक्वल टू -2 ले लिया, इसको आपने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात देखो, अगर आपका नंबर इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, तो उसकी आर्गुमेंट कितनी होगी भाई, 0 होगी। अगर इधर है यानी कि नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर, तो उसकी आर्गुमेंट कितनी होगी, पाई के इक्वल होगी। ठीक है, अगर आपका नंबर इस लाइन के ऊपर है यानी कि प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर है, तो आर्गुमेंट कितनी होगी, आर्गुमेंट होगी आपकी π/2 के इक्वल, और ये इसको क्या बोलेंगे, -π/2, अगर आपका नंबर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो। ठीक है, अब ये देखो, ये होगी आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इधर आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल आएगा भाई, पाई के इक्वल। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपका z किसके इक्वल आएगा, r का मतलब 2, cos आर्गुमेंट कितनी है, पाई प्लस आयोटा sin पाई। तो ये क्या आ गई भाई, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट ले लिया मैंने, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसको भी आपने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट के क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू। अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स mod ऑफ √3 -1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, π/3 के इक्वल। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होगा भाई, पाई माइनस अल्फा। तो ये कितनी आर्गुमेंट आएगी, 2π/3। ठीक है,
बात करें मॉडुलस की तो वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, यानी कि ये कितना आ गया 2 के इक्वल। तो भाई पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी आई 2 कोस, आर्गुमेंट कितनी है भाई 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक तो मॉडुलस चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरी उसकी आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस आपको पता है कैसे निकलता है, आर्गुमेंट कल के लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से समझी थी। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस एक दो और देखते हैं इसी के ऊपर ही। अगर वो देते साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 30 डिग्री, इसको आपने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखो आपने अभी जो पढ़ा था z की वैल्यू किसके इक्वल थी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि जो आयोटा था वो आपका किसके साथ था, साइन के साथ, और इधर आयोटा किसके साथ है, कोस के साथ। तो ये तो पोलर फॉर्म है नहीं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री को मैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस आयोटा कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया। अब ये कन्वर्जन सबको पता है, साइन का क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री हो गया 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री कितना होगा अंडर रूट 3/2। नहीं, ये तो पोलर फॉर्म ही चाहिए थी ना, तो ये होगी आपकी पोलर फॉर्म, ठीक है। चलिए और आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। फोर कोस 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री, ठीक है। और इसमें इसको आपने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस पोलर फॉर्म को। चलिए तो ये तो आर की वैल्यू आ गई, ये आपकी आर्गुमेंट है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 कोस 360 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 360 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया 4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट से माइनस होगा तो कोस तो पॉजिटिव रहेगा, कोस 60 डिग्री, साइन आएगा तो साइन हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस आयोटा साइन 60 कितना होगा भाई अंडर रूट 3/2। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 माइनस 2√3 आयोटा। तो ये क्या आ गई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म में आपको दे रखा था उसकी कार्टेशियन फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी कल हमने आर्गुमेंट पढ़ी थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर z की वैल्यू आपको दे दी अंडर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 5 और आपने निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगी आर्गुमेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता था आर्गुमेंट z की पावर n किसके इक्वल होता है भाई, n आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, z1 अपॉन z2 होता है तो उसकी आर्गुमेंट कैसे निकलती है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो इधर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा 5 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। अब इसकी आर्गुमेंट निकाल सकते हैं हम और इसकी भी आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका अल्फा के इक्वल ही होगा 10 इंटू, अब अल्फा की वैल्यू देखो डायरेक्ट कितनी आएगी 1/√3, यानी कि ये हो गया आपका सीधा π/6 माइनस 5 इंटू
अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि माइनस आएगा। थीटा आपका किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के इक्वल, या फिर 2 पाई माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है, चलिए तो यहां से माइनस आ गया, और ये देखो ये कितना बनेगा, पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये कितना हो गया, 5 पाई बाई 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 पाई बाई 4। इसको सोल्व करेंगे आगे तो 12 20 पाई प्लस 15 पाई, यानी कि 35 पाई बाई 12। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को आपने कैसे सोल्व करना है। अगर मैं बात करूं इधर से, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ये पाई पहुंचा, और ये वापस आपका 2 पाई हो गया। ठीक है, जब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल ही आ गई ना। ठीक है, तो यहां से आपने इसको 2 पाई के मल्टीपल में तोड़ना है। जैसे इसको मैंने तोड़ा 2 पाई प्लस 11 पाई बाई 12, देखो 12 दूनी 24, 24 और 11 हो गया आपका 35 पाई। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, और इसका आंसर कितना आएगा, 11 पाई बाई 12। यानी कि ये जो नंबर आपको दे रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी आर्गुमेंट किसके इक्वल आई, 11 पाई बाई 12 के इक्वल। ठीक है, किया कैसे, ये जो दो फॉर्मूले हैं वही आपने अप्लाई किए। आर्गुमेंट z की पावर n किसके इक्वल आएगी, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्गुमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया x प्लस आयोटा वाई अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अब इसकी वैल्यू आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूं, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस x अपॉन 2, ठीक है, प्लस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस x अपॉन 2। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई अगर अंडर रूट के अंदर है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस z प्लस x अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस z प्लस माइनस x अपॉन 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। ठीक है, चलिए अब एक करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अगर आ जाए क्वेश्चन, बताओ वैल्यू ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा की। ठीक है, तो आपने कैसे सोल्व करना है, z की वैल्यू किसको मानी है आपने, 7 प्लस 24 आयोटा, तो इधर से मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 49 प्लस, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इधर से आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z कितना है भाई 25, x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2। ठीक है, प्लस, क्योंकि इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर इधर माइनस हो जाता तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट माइनस के साथ आयोटा लगाओ, अंडर रूट मॉडुलस z माइनस x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 माइनस आयोटा अंडर रूट, ये कितना हो गया 18 डिवाइड बाई 2 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस किसके इक्वल आ गई अंडर रूट, ये तो हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, प्लस माइनस सॉरी ये आएगा माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास आया √16, आपने इसको क्या लिखा 4 के इक्वल। अगर आपको अंडर रूट सोल्व करना आता है तो आप उसको सोल्व करेंगे, या फिर आपको पता है जब आपने 4 का स्क्वायर किया तो वैल्यू किसके इक्वल आती है 16 के इक्वल, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। अगर आपको एग्जाम में इसका आंसर पूछे, आपको फॉर्मूला याद है, अप्लाई करो आंसर निकालो। अगर गलती से इधर उधर हो गया फॉर्मूला तो क्या करना है, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शंस का क्या करना है आपने स्क्वायर करना है। जिस ऑप्शन का स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है, इसका मतलब वही इसका क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए 5 माइनस 12 आएगा, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू कैसे निकालेगी, अब देखो सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 यानी कि 169 और ये हो गया 13 के इक्वल, ठीक है। आ जाओ बे लगाओ फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट मोड z 13 प्लस x की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस है बीच में क्या है माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, आयट आएगा साथ में, अंडर रूट मोड z कितना है 13 माइनस x कितना है 5/2, ठीक है। इसको सोल्व करो आगे तो प्लस माइनस ये 18/2 9 और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 8 को करेंगे 2 से 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया प्लस माइनस 3 माइनस 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर रूट इसके इक्वल आएगा। अब वही दूसरा तरीका, अगर मैं 3 माइनस 2 आएटा का क्या करूं स्क्वायर करूं, करके देखो एक बार, ये आएगा 9 माइनस 4 और ये आएगा माइनस 12 आएटा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा 5 माइनस 12 आएगा। यानी कि इसका हमने स्क्वायर किया तो भी कौन सा नंबर मिला जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला था। तो इसका मतलब अगर ये जो फॉर्मूला है अगर ये दिमाग से निकल गया है तो भाई ऑप्शन भी आप चीजों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या था भाई, ये था स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करते हैं किसकी, लोकस ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है, ठीक है। तो समझो लोकस क्या होता है भाई, सपोज करो कि आप खुद एक पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ रहा है वो खुद एक पॉइंट है और उसके ऊपर किसी ने कंडीशन लगा दी, जैसे कि आपके डैड ने बोला कि भाई मेरे लिए पानी लेके आओ फ्रिज से, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई कंडीशन लग गई ना कि आपको जहां भी आप बैठे हो वहां से आपको फ्रिज तक जाना है, तो जो भी पाथ आप अपने घर में फॉलो कर रहे हो वो आपका क्या हो गया लोकस हो गया। क्यों, क्योंकि आप पॉइंट के ऊपर क्या लग गई एक कंडीशन लग गई, कंडीशन लगने के बाद जो पाथ फॉलो होता है वही क्या कहलाता है लोकस कहलाता है उस पॉइंट का, ठीक है। तो बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो भाई यहाँ पे या तो लोकस एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो अगर बात करें स्ट्रेट लाइन की तो सबको पता है जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और अगर सर्कल बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बन गई और ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। तो अब लोकस से सवाल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। अगर सपोज करो उसने पूछ लिया z प्लस 2 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और इसका आपने लोकस बताना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो मैं आपको एक कंप्लीट जो इसका मेथड होता है वो बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, सबसे पहले तो z जब आप इसको इधर लेके आओगे
मॉडुलस अलग अलग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, ठीक है। उसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, z की जगह आपने रखा है x प्लस आयोटा y प्लस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू किसके आएगा, x प्लस आयोटा y माइनस 3 का मॉडुलस, ठीक है। चलिए उसके बाद मॉडुलस निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल नंबर का एक साथ प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो जैसे स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर है, ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। अब फिर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड हटाओ एक्स स्क्वायर को भी, ठीक है। इसको इधर लेके आए 6x प्लस 4x 10x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ गया, x आपका किसके इक्वल आ गया 5/10 यानी कि 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2 किसकी इक्वेशन है भाई, सबको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 1/2 जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट मेथड की अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा मेथड अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्या बोथ ऊपर और नीचे रियल नंबर है यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रियल नंबर है तो क्या करना है, पहली बात तो अगर ये रियल नंबर है तो इसका आंसर एक लाइन आएगा, लोकस, ठीक है। हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले कि इसका लोकस लाइन होगा या सर्कल होगा या पैराबोला होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले देखो अगर इज इक्वल टू 1 है और ये आपका क्या है रियल नंबर है तो ये क्या आएगा, एक लाइन आएगा। दूसरी बात लाइन कौन सी आएगी, तो भाई लाइन आएगी y एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। x इज इक्वल टू समथिंग y एक्सिस के पैरेलल आएगी। तीसरी बात वो लाइन कौन सी आएगी वो कैसे निकालेंगे, तो भाई कौन सी आएगी वो कैसे निकलेगी वो देख लो। अब x इज इक्वल टू माइनस लगाओ 2 प्लस ये बीच में क्या है माइनस, तो माइनस रखो 3 और अपॉन में 2, ठीक है। क्या किया 2 माइनस 3 अपॉन 2, बार माइनस था एज इट इज रखा। सोल्व करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1/2 के इक्वल। समझ आया, करना क्या है यहाँ पे जो वैल्यू है उसका सम करो नीचे वाले के साथ, 2 से भाग करो, बाहर माइनस लगाओ और जो वैल्यू आएगी वो आपकी उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का एक और कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया भाई मॉडुलस ऑफ z प्लस 10 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 15, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, या तो इसको इधर ले आओ फिर, तो ये क्या बन जाएगा z प्लस 10 अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 1। ऊपर नीचे क्या है रियल नंबर इज इक्वल टू क्या है 1, तो क्या आएगा भाई लोकस क्या आएगा, एक लाइन आएगी जो y एक्सिस से पैरेलल होगी। दूसरी बात लाइन की इक्वेशन क्या आएगी x इज इक्वल टू माइनस p की वैल्यू क्या है भाई 10 15/2, ठीक है। ये हो गया कितना, ठीक है। तो ये क्या आ गई उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो उस लोकस की इक्वेशन आ गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकस निकाल सकते हो। अच्छा अगर इसको लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो कि अगर आपके पास z प्लस p अपॉन z प्लस q इज इक्वल टू 1 है, वेयर p एंड
क्यू आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो देन locus of a point is a line parallel to y axis and लाइन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है। इस स्पेसिफिक टाइप के लिए ये ट्रिक काम करेगी आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है हुआ और ये ट्रिक आपने लगा दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक आपकी काम करेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में अगर p और q की जगह क्या आ जाए आपका कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाए, जैसे ये आ गया आपका आयोटा p और आयोटा q, ठीक है। तब कैसे बनेगा देखो, अभी हम इसको एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। जैसे आ गया z प्लस 3 आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा या z माइनस आयोटा ले लो का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या निकालना, आपने लोकस निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही चीजें सारी जो कर रहे थे हम, z की जगह x प्लस आयोटा y रखेंगे, प्लस 3 आयोटा का मोड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मोड, ठीक है। इधर से क्या बनेगा भाई, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, जैसे अंडर रूट हटेगा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हटा दिया आपने, ठीक है। 2y को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 9 को उधर लेके गए तो माइनस का 8 और y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। यानी कि लाइन आ गई y इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि लाइन जो बनेगी वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब देखो इसके लिए ट्रिक क्या करती है काम, अगर ऊपर और नीचे क्या हो प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, प्योरली एक्सिस कौन सी होती है भाई, इमेजिनरी y एक्सिस होती है। तो y इज इक्वल टू माइनस 3, ये इधर क्या है माइनस का 1 और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, ऊपर 2 से 2 कट गया, माइनस 1 के इक्वल, तो वही नीचे से आया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी ट्रिक काम करेगी। अब ये देखो ये कैसे बनेगा, z प्लस आयोटा p z प्लस आयोटा q इज इक्वल टू 1 वेयर p and q आर रियल नंबर्स, देन लोकस ऑफ ए पॉइंट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब जो लाइन बनेगी वो आपकी x एक्सिस से पैरेलल बनेगी। उसके बाद उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी ना आके आपके पास z के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। जैसे अगर हम सोल्व करें तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई z प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसका मॉडुलस आपका 1 के इक्वल है। तो अब इस केस के लिए आपको इसको कंप्लीट सोल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से एक बार सोल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। मॉडुलस अलग अलग करके राइट साइड में लेके जाएंगे, z की जगह पे x प्लस आयोटा y रखेंगे, प्लस 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस बोलेंगे तो रियल का एक साथ अंडर रूट के अंदर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल,
अब बोथ साइड से स्क्वायर ओपन करना है आपने, तो इधर से देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब बाकी बची हुई चीजों को आप सोल्व करेंगे तो देखो इधर है 2x, इधर है 4x, मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसको भी मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 8y। ठीक है, 6y उधर था, ये उधर चला गया। अभी देखो 9 और 4 कितना हो गया भाई 13, और ये कितना हो गया 2, 32 उधर जाएगा तो माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बनी, ये भी एक लाइन की इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का भी आता है तो वो भी एक लाइन ही बनाएगा, उसका लोकस भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप लोकस में देखते हैं। अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, z प्लस z1 अपॉन z प्लस z2 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो अभी 1 के इक्वल आ रहा था इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ना हो तो क्या आएगा, तो बिना कुछ सोचे समझे वो लोकस क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हो इस टाइप के, जैसे इसी तरह से सोल्व किए, z की जगह आपने x प्लस आयोटा y रखना है, लास्ट में जाके जब सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स बचेंगी, एक्स वाई की टर्म बचेगी। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर आपके पास आ जाए मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू k, k क्या हो गया भाई, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका लोकस भी क्या बनेगा, लोकस बनेगा एक सर्कल। देखिए समझते हैं कैसे बनेगा। अब एक इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, हमने ले लिया 2 के इक्वल। ठीक है, मॉडुलस है तो z की जगह पे क्या रखना है आपने, x प्लस आयोटा y रखना है। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2। मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल रियल को साथ, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के इक्वल। स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो इधर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यही साफ दिख रहा है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन होती है ये किसकी होती है भाई, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकस के डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है, इस लेक्चर में जो पढ़ा है, उसकी एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब